ओपी रावत साहब बस कुछ ही वक्त के लिए मेरे साथ हैं। सर, ये तो बाकायदा एक तय प्रक्रिया के तहत जितने भी आवेदन आए होते हैं उन्हें सेम डे, ठीक उसी दिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश करना होता है। क्या ये वाकई चूक है क्या चुनाव आयोग की तरफ से भी? थोड़ा मुझे भी करेक्ट कीजिए सर। गरिमा जी ये सही नहीं है। चुनाव आयोग के कड़े निर्देश हैं कि एक ही परिवार के एक से अधिक आवेदन एक साथ लिए जा सकते हैं। हाँ। अगर अलग अलग परिवार या एड्रेस के हैं तो एक से अधिक आवेदन लिया ही नहीं जाएगा। तो जो 11,000 की लिस्ट और उसके फॉरवर्डिंग लेटर लगा के बात कर रहे हैं वो सफेद झूठ है, क्योंकि वो चीज हो ही नहीं सकती और इसीलिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आ ही नहीं सकती। तो सर, ये जो चिट्ठी पत्री में बाकायदा बिल्कुल गलत है। ये चिट्ठी पत्री में जो 45 पेज का ये एक डोजियर है जिसमें बाकायदा एप्लीकेशंस हैं कि भाई इन नामों को हटाया जाना चाहिए वैलिड ग्राउंड के साथ। दे हैव बीन शिफ्टेड और दे हैव बीन डेड। नहीं, उसको लेंगे ही नहीं, उसको देखने की जरूरत ही नहीं। रिजेक्टेड आउटराइट, कोई नहीं लेगा उस एप्लीकेशन को, इसलिए वो तो सिर्फ जवानी जमा खर्च के लिए इधर घूम रही है। इलेक्शन कमीशन विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, एक सेकंड, तो इसलिए ये सब जवानी जमा खर्च के लिए है। इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ना तो बूथ लेवल ऑफिसर लेगा इसको, ना रिटर्निंग ऑफिसर लेगा इसको। आउटराइट रिजेक्शन है। लेकिन सर, कुछ सवाल बड़े गंभीर, इसलिए इतने सारे कंफ्यूजन और डाउट्स पैदा होते हैं कि लोकसभा चुनाव में पहली बार 7 दिन बाद, 6 दिन बाद वोटिंग परसेंटेज का डेटा जारी हुआ और जिसमें 7-7%, 8-8% वोटिंग परसेंटेज बढ़ भी गया, जो कभी नहीं हुआ इतिहास में। जी, ये भी हम आपको क्लियर कर दें। अभी महाराष्ट्र की भी बात काफी ज्यादा चली। एक बहुत अच्छे चैनल उसने मैगजीन ने भी निकाला, डिजिटल मैगजीन ने, लेकिन उन्होंने ये भूल गए कि उसमें लिखा था कि 5 बजे क्लोजिंग पर 58% था और 11 बजे रात में 65 हो गया। हाँ। जबकि क्लोजिंग महाराष्ट्र में 6 बजे थी और 1 लाख पोलिंग स्टेशन है लगभग, 98,114। हाँ। तो अगर 1 घंटे की पोलिंग आप काउंट कर लेंगे तो 58 से 65 होना बिल्कुल वाजिब दिखेगा। हाँ। इसलिए कोई गलती नहीं है। सर, मैं लोकसभा की बात कर रही हूँ। लोकसभा चुनाव में पहले और दूसरे फेज का जो वोटिंग टर्नआउट था, वोटर टर्नआउट, वो 6 दिन बाद जाकर पब्लिश हुआ, जिसमें 12 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज में और 6 दिन बाद जो पब्लिश हुआ उसमें 6-6% का अंतर भी था। इसमें पूरी प्रक्रिया में एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि अपने यहाँ बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं जो नेटवर्क नहीं होता, जहां पैदल ही जाना पड़ता है, तो उनसे जो रिपोर्ट आती है उसमें विलंब होता है। इसीलिए जो पोलिंग डे की रिपोर्टिंग होती है उसमें हमेशा थोड़ा सा डिप्रेस्ड टर्नआउट बताया जाता है। और बाकी पोलिंग स्टेशन की जैसे जैसे जानकारी आती है, रात में 2 बजे 3 बजे तक ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी और ये सब जमा होते हैं, तो धीरे धीरे वो अपडेट होती है। लेकिन सर, ये एक और सवाल कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव अगर होगा, जो कुंदरकी में दिखा, जो सीसामऊ में दिखा, जो ककरौली में दिखा, कि एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव इतना था, समाजवादी पार्टी कह रही है कि वोटर बाहर नहीं निकलने दिए गए, आपको भी सस्पेंड करना पड़ा 7 अधिकारियों को। अब देखिए, ये चीज वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन एक इलेक्शन कमीशन ने सिटीजन विजिलेंस नामक एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है। हाँ। कि अगर ऐसा कहीं भी दिखे आप उसको हमें भेज दीजिए, सिर्फ सबमिट करना है आपको फोटो खींच के। अगर वो ऐसा है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो हर कोर्ट में मानी जाएगी। लेकिन ऐसा कोई शिकायत नहीं आई है, शिकायत तो नहीं आई, लेकिन फैक्ट के रूप में भरोसा नहीं कर सकता है एडमिनिस्टर्ड इलेक्शन कंडक्ट कराए जाए।